अच्छा, ऐसे तुम लोगों ने सर्वर छोड़ दो, ऐसे अगर मैं पूछूं तुम लोगों को, लाइफ में कभी भी तुम लोगों ने प्रॉक्सी नाम का नाम सुना है क्या? प्रॉक्सी का नाम सुना है? हाँ, सुना होगा क्लास में कि मेरा प्रॉक्सी दे देना। अच्छा, मेरा वॉइस क्लियर है ना पूरा एकदम, या क्रैक नहीं हो रहा है ना कुछ? हाँ सर, अभी तो आ रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अगर कभी क्रैक हो तो बहुत बताना। आज यहाँ पे बारिश दे रहे तो शायद नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। मेरा ब्रॉडबैंड डाउन हो सकता है, तो एक अच्छा ओके। सो प्रॉक्सी का मतलब हम लोग अगर स्टूडेंट लाइफ में अगर बताए तो प्रॉक्सी का मतलब होता है, जैसे तुम अगर क्लास नहीं गए, सपोज मैं अमर ज्योति का पकड़ लेता हूँ। अमर ज्योति, तुम क्लास नहीं जा रहे हो, ठीक है? तो तुमने वैष्णवी को बोला, वैष्णवी आज मैं क्लास नहीं जाऊंगा, तू मेरा अटेंडेंस दे देना। मतलब वो क्या करेगी, जब तुम्हारा नाम बुलाया जाएगा वो तुम्हारा प्रॉक्सी देगी, ठीक है? मतलब तुम्हारे ऑन बिहाफ ऑफ अमर ज्योति वैष्णवी खुद को अमर ज्योति बता रही है कि मैं, वो खुद का तो, वो खुद का अटेंडेंस दे रही है, वो अलग सा है। बट वो जो तुम्हारे बिहाफ में तुम्हारा आइडेंटिटी लेके तुमको बता रही है कि मैं अमर ज्योति हूँ। सो दिस इज नोन एज प्रॉक्सी, ठीक है? तो इसको हम लोग प्रॉक्सी बोलते हैं, किसी और का आइडेंटिटी लेके खुद का बताना। सो दिस इज नोन एज प्रॉक्सी सर्वर। तो अभी ये सब कैसे काम आ रहा है डाटा सेंटर और हम लोगों के काम में, तो पहले देखो यहाँ पे डेफिनेशन दिस देख लो एक। प्रॉक्सी सर्वर इज एन इंटरमीडियरी सर्वर बिटवीन क्लाइंट एंड द इंटरनेट। तो क्लाइंट मतलब हम हम और इंटरनेट। इंटरनेट अगर पकड़ लेते हम लोग, हमारा डाटा सेंटर पे जहाँ पे हम लोग अपना डेटा को स्टोर करेंगे, तो इस दोनों के बीच में, क्लाइंट और सर्वर या तो इंटरनेट के बीच में, हम लोग प्रॉक्सी सर्वर यूज करते हैं। ओके। सो प्रॉक्सी सर्वर फंक्शनलिटी, तीन टाइप का फंक्शनलिटी देता है। एक फायरवॉल देता है, समझाऊंगा मैं एक एक करके। एक नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग देता है, और एक डेटा कैशिंग देता है। ये तीनों चीज याद रखना पड़ेगा, नाम एक एक करके मैं समझाऊंगा। तो इस चीज को समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम का यूज किया है। ओके, सो ये डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रॉक्सी का कब यूज होता है एक्चुअली। ये बेसिक सिनेरियो है। ये मेरा इंटरनेट है, ये मेरा सर्वर है, ठीक है, जहां से मैं इंफॉर्मेशन लेता हूँ। सो दीज आर माई कंप्यूटर क्लाइंट, ठीक है? ये क्लाइंट है 1 2 3 4 5, 5 क्लाइंट है जो एक स्विच के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, वैष्णवी, अमरज्योति या गायत्री, कोई तीनों में से एक बताओ तो हम लोग स्विच की यूज करते हैं। एनीवन प्लीज? हम लोग स्विच की यूज करते हैं। सर हम्म। सर, क्लाइंट को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए। यस, मल्टीपल नंबर ऑफ क्लाइंट्स को अगर हम लोग मल्टीपल नंबर ऑफ क्लाइंट्स को अगर हम लोग किसी एक सर्वर में कनेक्ट करना है। देखो ये डायग्राम एक्चुअली स्विच और इंटरनेट का है। अभी हम लोगों ने इतने टाइम से जो 4 क्लास या 6 क्लासेस लिए हैं, उनमें ने पढ़ा था ना, मैं, एक सर्वर होगा और एक वीएम होगा, वर्चुअल मशीन होगा, जिसमें 4 क्लाइंट रहेंगे। तो ये बेसिकली वही डायग्राम है। ये मेरा सर्वर है, ये मेरा वीएम पकड़ लो, और जहां से मैं 4 5 क्लाइंट को कनेक्ट करूंगा। चलो ठीक है। तो स्विच एक्चुअली, बेसिकली अगर मैं स्विच बोलूँ तो स्विच हम लोग किस लिए यूज करते हैं, अगर 4 5 क्लाइंट को अगर हम लोग को कनेक्ट करना है एक ही सर्वर के साथ, देन वी यूज स्विच। ओके। तो अभी सिचुएशन क्या है, प्रॉक्सी के बिना क्या होता है? देखो, प्रॉक्सी के बिना ये 5 क्लाइंट है, शायद 1 2 3 4 5, 5 क्लाइंट है। तो 5 क्लाइंट में सपोज पकड़ लो, जस्ट फॉर द एग्जांपल, 5 क्लाइंट पे, तो इस क्लाइंट को भी विंडोज 7 का अपडेट करना है, इस क्लाइंट को भी विंडोज 7 उसको भी अपडेट करना है, और इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। तो पांचों क्लाइंट को क्या करना है, विंडोज 7 का अपडेट चाहिए। और मैं पकड़ लेता हूँ कि वो जो विंडोज 7 का अपडेट चाहिए वो कहाँ से होगा, इंटरनेट से डाउनलोड होगा, यहाँ से सर्वर से उसको मिलेगा। और इसका साइज कितना है, विंडोज 7 का जो अपडेट आ रहा है, सो लेट्स जस्ट से दैट द साइज विल बी लाइक 2 GB। ओके, पकड़ लेते हैं हम लोग साइज। तो पांचों क्लाइंट को 2 GB का फाइल डाउनलोड करना है, मतलब 5 × 2, 10 GB का फाइल डाउनलोड करना है, कहाँ से, इंटरनेट से। अब सारे के सारे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे स्विच को कि मुझे यहाँ से डाउनलोड करना है।
तो ये जब सारे एक साथ जब रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है, तो इंटरनेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा फाइल, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी देखो, एक वर्चुअल मशीन पे 1000 कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं, लाख कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं, देयर इज नो लिमिटेशंस, ठीक है, एक स्विच में कितने कंप्यूटर कनेक्ट होगा, ठीक है, तो उसको 1000 टाइम अगर क्लाइंट हो तो 1000 इंटू 2, ठीक है, 1000 GB, या अगर पकड़ लेता हूँ मैं 1000 GB एक साथ एक ही इंटरनेट सर्वर पे जा रहा है, तो सर्वर डाउन भी हो सकता है, क्रैश भी हो सकता है, या तो स्लो हो जाएगा तुम्हारा बैंडविड्थ का मतलब, ये जो सर्वर जो डाउनलोड का अपडेट देगा, ये तुम्हारा सारे कंप्यूटर में स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक मेन रीजन है जिसको हम लोग का बैंडविड्थ या तो इंटरनेट को स्लो होने से बचाने के लिए हम लोग प्रॉक्सी का यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रॉक्सी का और भी बहुत सारी चीजों के लिए प्रॉक्सी यूज करते हैं। पहला पॉइंट हम लोग प्रॉक्सी क्यों यूज करते हैं कि हम लोग इंटरनेट के बैंडविड्थ को बचाने के लिए, क्योंकि सारे अगर रिक्वेस्ट है इंटरनेट में, वो नेटवर्क को स्लो कर देगा, सर्वर को स्लो कर देगा, तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग प्रॉक्सी सर्वर का यूज करते हैं। और प्रॉक्सी सर्वर कैसे यूज होता है वो हम लोग नेक्स्ट इमेज में देखेंगे। अच्छा, अभी यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताओ, मैंने अभी तक जो समझाया इस डायग्राम में, कोई मुझे ये डायग्राम एक्सप्लेन करो, फिर मैं नेक्स्ट डायग्राम में जाऊंगा। अमरज्योति, तुम्हारा अगर नेट है तो एक्सप्लेन कर पाओगे? हाँ सर। हाँ बोलो मत। हाँ सर। हाँ सर, स्विच यूज होता है सर, मतलब मल्टीपल क्लाइंट्स को इन सर्वर के साथ मतलब कनेक्ट करने के लिए। यस, वेरी गुड। देन हेलो। हाँ हाँ, वेरी हाँ गुड। सर। सर और हाँ सर, फॉर एग्जांपल सर, अगर हम मल्टीपल क्लाइंट्स में सर अगर हम सपोज 10 GB डाटा मतलब डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सर मतलब इंटरनेट से वो अगर करेंगे तो सर शायद वो सर्वर डाउन हो सकता है, इसलिए सर स्विच यूज करके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं सर। मतलब स्विच यूज करके सर नहीं, मेरे ख्याल से और नहीं एक नहीं एग्जांपल नहीं है सर वो। हाँ। नहीं नहीं, स्विच स्विच यूज करके नहीं, प्रॉक्सी हाँ सर यूज बोलिए। करके। प्रॉक्सी हम लोगों ने यूज नहीं किया अभी तक। हाँ प्रोग्रेस हो गया है सर। स्विच स्विच का काम बस मल्टीपल है, हम लोग प्रॉक्सी यूज करके नेटवर्क का स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, सारे में सेम इक्वली नेटवर्क स्पीड जाएगा पांचों क्लाइंट पे, ठीक है। स्विच का मतलब ही होता है जस्ट मल्टीपल क्लाइंट को कनेक्ट करने के लिए, ये स्विच का मतलब होता है। और हम लोग सारे कंप्यूटर को जैसे डाटा सेम ट्रांसफर हो, सेम रेट में ट्रांसफर हो, वो हम लोग प्रॉक्सी सर्वर को यूज करके कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में या तो नेक्स्ट इमेज में देखेंगे, ठीक है। ओके, तुम कुछ एग्जांपल देने वाले थे, अमरज्योति बोलो, कुछ एग्जांपल देने वाले थे, बोलो। सर वो, हाँ सर वो शायद हम लोग जब वो वेबसाइट मतलब एक्सेस करते हैं, हम जो मतलब रिजल्ट के लिए वेबसाइट देखते हैं ना, तो वो भी सर एग्जांपल होगा ना सर, मतलब वेबसाइट क्रैश या सर्वर डाउन होता है सर, यस वही यस होगा ना? यस यस, हमने देखना। जो अभी बोला था ना हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, देखो जैसे जैसे अच्छा हाँ। तुमने बात उठाया, बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड क्वेश्चंस और आंसर्स भी। एडिटिव सर्वर जब तुम लोग देखना, कभी कभी तुम लोग का सर्वर डाउन होता है, देखना रिजल्ट के टाइम पे, या तो किसी टाइम पे, या तो देखना किसी गवर्नमेंट साइट क्रैश हो जाता है, एक्सेस नहीं कर पाते हो। सबसे ज्यादा होता है अभी जब बोर्ड का जब हाँ रिजल्ट सर। रहता है, बोर्ड का जब रिजल्ट देता है, देखना वो हाँ। साइट डाउन हो जाता है। क्यों डाउन हो जाता है? हम्म। क्योंकि सारे के सारे इंसान, सारे के सारे जो नेटवर्क होते, सारे के सारे जो रिजल्ट देखने वाले पीपल होते, सारे एक साथ क्लिक करते हैं रिजल्ट के लिए, तो उस टाइम सर्वर कुछ काम नहीं कर पाता है, अच्छा। तो इसीलिए क्रैश हो जाता है। बट प्रॉक्सी सर्वर कुछ लिमिटेड, गवर्नमेंट प्रॉक्सी सर्वर यूज नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे डिसएडवांटेज है, हम लोग देखेंगे। बट अगर प्राइवेट जगह सेक्टर रहता है, वहाँ पे ये सब लोग प्रॉक्सी सर्वर यूज करके इस चीज से हम लोग मतलब ओवरकम कर सकते हैं। ओके, अभी देखेंगे कैसे हम लोग प्रॉक्सी सर्वर यूज करके करते हैं। अच्छा। ओके, चलो, वैष्णवी तो बोलती है, गायत्री तो बोलती भी। गायत्री, सुनाई दे रहा है क्या तुमको? पता नहीं गायत्री का क्या हुआ। और तुम लोग बस हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस कितने जन है, यही तो रहते हो, क्या हुआ? सब छोड़ दिया है क्या एमसीए पढ़ाई करना? ओके, छोड़ो, क्या ही करूं मैं। पता नहीं सर। उनको शायद मेरा क्लास पसंद नहीं आया। अच्छा, कोई बात नहीं, हम लोग जोर जबरदस्ती किसी को थोड़ी ना पसंद करा सकते। ओके, चलो। ओके, ये मेरा फर्स्ट डायग्राम था। ये नेक्स्ट डायग्राम जब मैं प्रॉक्सी सर्वर यूज करता हूँ,
चलो ये थोड़ा अच्छे से देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब चीजें, हम लोग डेली यूज करते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता। ओके चलो, प्रॉक्सी सर्वर का और एक नाम हम लोग, अगर तुम्हारे मोबाइल पे होगा शायद, वीपीएन कभी नाम सुना है क्या? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क नाम सुना है? वीपीएन है, टर्बो वीपीएन, ये सब वीपीएन जो एप्लीकेशन है। हाँ, सो ये एक टाइप का प्रॉक्सी सर्वर है। अच्छा अब देखो मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है। सेम सिचुएशन है, 5 कंप्यूटर है, 5 कंप्यूटर को विंडोज 7 का अपडेट करता है, ठीक है। तो विंडोज 7 का अपडेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट पे रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। तो 5 कंप्यूटर रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो पहला जो कंप्यूटर जाएगा, सपोज ये वाला पहला कंप्यूटर पकड़ते हैं कि ये फास्ट में ही है, तो पहला कंप्यूटर जाएगा। अभी मैं प्रॉक्सी सर्वर बिठाया है ये क्लाइंट में, और प्रॉक्सी सर्वर का डेफिनेशन क्या दिया था कि इट इज ए इंटरमीडिएटरी बिटवीन ए क्लाइंट एंड ए सर्वर और द इंटरनेट सर्वर। तो मैंने इन दोनों के बीच में प्रॉक्सी सर्वर बिठाया है। अब देखो क्या होता है, तो पहला वाला रिक्वेस्ट भेजेगा स्विच तक, स्विच लेके जाएगा प्रॉक्सी पे। अब प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, उसके सर्वर में चेक करेगा जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा है। क्लाइंट ने किस चीज का रिक्वेस्ट भेजा है, क्लाइंट ने विंडोज 7 का अपडेट का रिक्वेस्ट भेजेगा। तो वो उस सर्वर में देखेगा पहले कि ऑलरेडी उसके कैश में, ये सब कैश का मतलब होता है हम लोग जब सपोज तुमने एक बार, अगर किसी प्रॉक्सी सर्वर का कैश का डेफिनेशन ये होता है, सपोज तुमने एक बार किसी चीज को अगर डाउनलोड कर लिया तो वो कैश सर्वर में आके रह जाता है और तुमको डाउनलोड करने का जरूरत नहीं होता है। तब जाके क्या होता है, बैंडविड्थ बच जाता है, बार बार डाउनलोड करने का जरूरत ही नहीं। तो वो कैश सर्वर क्या करेगा, फर्स्ट क्लाइंट का रिक्वेस्ट लेगा, लेके कैश प्रॉक्सी सर्वर कैश में ढूंढेगा कि ये जो क्लाइंट ने जो मांगा है वो मेरे पास है कि नहीं। सो इट विल चेक। सो तो हम लोग उसका 2 पॉसिबिलिटी होता है, अगर है तो दे देगा, सिंपल, इंटरनेट में जाने का कोई जरूरत नहीं है। तो अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को, क्लाइंट का रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा इंटरनेट पे, मतलब मेन सर्वर पे, ओरिजिनल सर्वर पे। ये डुप्लीकेट सर्वर है, ये ओरिजिनल सर्वर है। तो ओरिजिनल सर्वर में क्या करेगा, वो डाउनलोड करेगा पहले कंप्यूटर का, ठीक है। तो वो पहले कंप्यूटर का 2 GB फाइल डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करके यहाँ पे भेजेगा प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, इस डाउनलोडेड फाइल को कैश में रखेगा, और लास्टली कैश में रखने के बाद वो क्लाइंट को दे देगा। ठीक है, हो गया, इस क्लाइंट का रिक्वेस्ट हो गया। अब जब नेक्स्ट क्लाइंट आ रहा है, ये देखो सारे के सारे चारों क्लाइंट को विंडोज 7 का अपडेट चाहिए। अब नेक्स्ट जितने भी क्लाइंट आएंगे प्रॉक्सी सर्वर में जाएगा, प्रॉक्सी सर्वर देखेगा कि मेरे पास ऑलरेडी विंडोज 7 है, जो रिक्वेस्ट मैंने पहले कंप्लीट कर लिया था, तो मुझे यहाँ पे जाने का जरूरत नहीं, मुझे किसी चीज का डाउनलोड करने का जरूरत नहीं। वो डायरेक्टली कैश से निकाल के उसको दे देगा, फिर थर्ड वाले को देगा, फिर फोर्थ वाले को देगा, फिर फिफ्थ वाले को देगा। देखो बस एक ही डाउनलोड करना पड़ रहा है हमें। प्रॉक्सी सर्वर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग को बस एक ही बार 2 GB का फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, और बाकी ये जो 4 है बस यहाँ से लेंगे, इनको डाउनलोड करने का कोई जरूरत नहीं। यहाँ से हम लोगों का बैंडविड्थ बचता है। क्लियर है वैष्णवी, क्लियर है तुम्हारा? आज क्या हुआ, वैष्णवी शांत है? आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। शायद तेरा नेटवर्क खराब है ना क्या? अमर ज्योति, मेरा आवाज आ रहा है अच्छे से? हाँ सर आ रहा है। हाँ, तो वैष्णवी आज तेरा नेट खराब है। शायद मेरा, हाँ। मेरा नहीं। ओके तो मतलब कट के आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अपलोड कर दूंगा। अच्छा फिर अमर ज्योति, मैंने जो बोला उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर पाओगे? हाँ सर। हाँ बोलो। हाँ सर, अगर हम क्लाइंट से कोई फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर मतलब हम फर्स्ट स्विच के थ्रू, प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू इंटरनेट सर्वर तक जाएंगे सर फर्स्ट। अगर हम सपोज कोई भी अपडेट लेना चाहते हैं तो स्विच के थ्रू हम वो रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर को देंगे। अगर सर वो केस फाइल होते हैं सर, मतलब वो ऑलरेडी अगर सर प्रॉक्सी सर्वर में है, अगर नहीं है तो प्रॉक्सी सर्वर ये फाइल सर्वर में भेजेंगे सर मतलब। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है, बोलो। हाँ सर। हाँ और सॉरी सर,
सर्वर से वो फिर से बैकवर्ड होके सर वो फिर प्रॉक्सी सर्वर में आएंगे और वहां से वो क्लाइंट 1 को वो रिक्वेस्ट भेज देंगे, वो फाइल वो डाउनलोड कर सकते हैं सर। और सर वो सेकंड क्लाइंट वो सिर्फ मतलब वो अगर सेम फाइल आएंगे तो सर वो फिर से स्विच केट फॉर प्रॉक्सी सर्वर में रिक्वेस्ट भेजेंगे। अगर वो विंडोज 7 का जो फाइल था वो प्रॉक्सी सर्वर में ऑलरेडी है सर, केस फाइल में सर, वो फिर से वो मतलब वहां से ही वो रिक्वेस्ट मतलब वो क्लाइंट सेकंड क्लाइंट डाउनलोड कर सकते थे वो फाइल प्रॉक्सी सर्वर से ही सर, सर्वर तक जाने की जरूरत नहीं है। यस तो मेरा अल्टीमेटली जो मोटिव है वो मोटिव है कि अगर 10 या 15 क्लाइंट का सेम अगर रिक्वेस्ट हो, जैसे 10 क्लाइंट का अगर विंडोज 7 का अपडेट चाहिए होगा तो बस एक ही क्लाइंट अगर डाउनलोड कर लेता है, प्रॉक्सी सर्वर है, तो बाकी को वो बाकी प्रॉक्सी सर्वर से जस्ट ले सकते हैं, उनको डाउनलोड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे बैंडविड्थ बच रहा है, मतलब बार बार डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वाई प्रॉक्सी सर्वर इज नीडेड। ठीक है, और एक चीज़ है, प्रॉक्सी सर्वर हम लोग क्यों चाहते हैं। ओके सो ये वाला यस वैष्णवी। ओके सो ये वाला यस वैष्णवी। सर अगर पांचों क्लाइंट का अलग अलग रिक्वेस्ट हो तो उस पे टाइम लगेगा ना। हाँ, तब क्या हो रहा है, तब देखो बैंडविड्थ क्योंकि अलग अलग होने से क्या होता है, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन समझा मैं, देखो सपोज किसी को विंडोज 7 का अपडेट चाहिए, सपोज किसी को विंडोज 7 का अपडेट चाहिए, और सपोज किसी दूसरे वेबसाइट में जाके किसी और चाहिए, किसी और डाउनलोड करेगा वो, इसको शायद मूवी डाउनलोड करना है, इसको शायद सॉन्ग डाउनलोड करना है, तो अलग अलग रिक्वेस्ट है। तो अलग अलग रिक्वेस्ट होने से प्रॉब्लम नहीं है ना, अलग अलग रिक्वेस्ट होने से अलग अलग वेबसाइट में जा रहा है, तो अलग अलग वेबसाइट में जाने से क्या होता है, तो अलग तब जाके बैंडविड्थ नहीं हो रहा है। मेरा जस्ट मोटिव था, अगर सेम वेबसाइट से हम लोग बार बार डाउनलोड कर रहे हैं तब हम लोग का बैंडविड्थ कमता है, अगर अलग अलग पे जाएंगे हम लोग तब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना। तुम दूसरे वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हो, मैं दूसरे वेबसाइट से कुछ डाउनलोड कर रहा हूँ, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ता है जब क्लाइंट का सेम रिक्वेस्ट हो। जैसे विंडोज 7 का अपडेट अगर करेंगे तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल सर्वर में ही जाके करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल सर्वर का जो डेटा होगा, इंटरनेट होगा, वो डाउन होगा। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग प्रॉक्सी सर्वर कहाँ पे यूज करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के बीच में और क्लाइंट के बीच में, ना कि दूसरी वेबसाइट में। समझ में आया वैष्णवी? समझ में आया वैष्णवी? ओके चलो, ये मेरा पहला पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रॉक्सी सर्वर हम लोग और एक चीज के लिए यूज करते हैं जो तुम लोगों को पता है शायद, तो मैं फिर भी बोल देता हूँ तुम लोग को याद के लिए, वो एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ। सपोज तुमने कभी तुम्हारे शायद सबके मोबाइल पे होता है, वीपीएन होता है, मेरे मोबाइल पे भी है, तो हम लोग वीपीएन यूज़ करके क्या करते हैं हम लोग, तो जो वेबसाइट हम लोग चेक नहीं कर पाते, हम लोग को इंडिया में बैन है जैसे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वीपीएन कनेक्ट करके हम लोग को दूसरे लोकेशंस पे हम लोग जाते हैं, दूसरे जैसे यूनाइटेड स्टेट या तो यूनाइटेड किंगडम में हम लोग जाके वीपीएन को कनेक्ट करके फिर वो जो वेबसाइट हमारे पे बैन है हम लोग देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, तुम अपना आईपी एड्रेस चेंज कर दे रहे हो। ठीक है, गवर्नमेंट में अगर हम लोग का इंडिया गवर्नमेंट में अगर हम लोग किसी चीज़ को हम लोग इंडिया गवर्नमेंट अगर बैन करता है, इसका मतलब होता है वो आईपी एड्रेस बैन करता है। इंडिया का जितने भी आईपी एड्रेस होगा, तुम्हारा जो आईपी एड्रेस है, जो नॉर्मली आईपी एड्रेस है, वो इंडिया के साथ लोकेटेड है। इंडिया का जितने भी आईपी एड्रेस होगा वो इंडिया का ही है, वो बाहर का नहीं होगा। सो अपना अपना हर एक देश का अपना अपना एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट बैन करता है तो तुम्हारा एक आईपी एड्रेस, जो यूनिक आईपी एड्रेस होता है सबका, हम लोग जो आईपी एड्रेस होता है वो आईपी बैन कर देता है वो। ठीक है, तो हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते। बट अगर हम लोग दूसरे कंट्री का अगर आईपी एड्रेस एलोकेट करते हैं खुद पे, जैसे हम लोग वीपीएन लगा के करते हैं, तब हम लोग को वो बाईपास हो जाता है। तो इसके लिए भी प्रॉक्सी सर्वर यूज होता है। जब मैंने पहले डेफिनेशन बोला था कि दूसरा आइडेंटिटी बन के खुद को बताना, जैसे वैष्णवी को मैंने बोला था कि वैष्णवी अमरज्योति बन के खुद प्रेजेंट दे रही है, सो प्रॉक्सी सर्वर ये भी काम करता है। सपोज किसी तुमको सर्वर में जाना है, जो क्लाइंट चाहता है अपना लोकेशन या तो अपना आइडेंटिटी, सपोज फर्स्ट वाला क्लाइंट चाहता है मैं इस वेबसाइट में जाऊं बट मेरा आइडेंटिटी रिवील ना हो, तो वो क्या करेगा, उसका आईपी एड्रेस यूज नहीं करेगा, वो प्रॉक्सी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे कुछ टाइम के लिए मुझे खुद का तुम्हारा आईपी एड्रेस दो। तो प्रॉक्सी सर्वर के पास खुद का एक आईपी एड्रेस होता है जो हिडन रहता है।
ठीक है। तो वो आईपी एड्रेस वो क्लाइंट को भेजेगा और क्लाइंट क्या करेगा, उसी आईपी एड्रेस को लेके किसी दूसरे जो इल्लीगल वेबसाइट होते हैं उसको एक्सेस कर पाएगा। तो इसके लिए भी प्रॉक्सी सर्वर यूज होता है। जैसे प्रॉक्सी सर्वर का एक सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज करते हैं, जैसे टर्बो वीपीएन हो गया। ये सब वीपीएन जो एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं, दीज आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। ओके, ये था। ओके, अब कुछ डेफिनेशंस तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये डेफिनेशन ये सब मैं अपलोड कर दूंगा आज, डोंट वरी, सारे के सारे कर दूंगा। तो एडवांटेजेस ऑफ ए प्रॉक्सी सर्वर, देखो पहला एडवांटेज है, ये तुम लोगों को भी अभी तक मैंने बोल दिया कि नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब होता है तुम्हारा जो आईपी है उसको सिक्योर करके रखना। देखो प्रॉक्सी लिखा हुआ है, प्रॉक्सी सर्वर हाइड्स द रियल आईपी एड्रेस ऑफ ए यूजर इन द नेटवर्क। ओके, तो वो तुम्हारा जो रियल आईपी एड्रेस होगा, तुम्हारा कंप्यूटर को जो रियल आइडेंटिटी होगा वो छुपा के रख देगा। दिस इज फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज हो रहा है नेटवर्क परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। नेटवर्क परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मैंने पहले भी बोल दिया था। तो उससे क्या होता है, देखो सेम अगर क्लाइंट अगर सेम रिक्वेस्ट भेज रहे तो वो ज़रूरत नहीं है, वो क्या करेगा, वो प्रॉक्सी सर्वर के कैश से लेके रिक्वेस्ट सारे कंप्लीट कर देगा। तो इससे नेटवर्क भी बच रहा है, बैंडविड्थ, वो जो मैंने पहले जो एक्सप्लेन किया उसी चीज़ है 2 नंबर पॉइंट। तो नेटवर्क परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो रहा है। ओके, अब मॉनिटरिंग यूजर्स इन ए नेटवर्क, देखो ये चीज़ एडवांटेजेस भी है और बाद में डिसएडवांटेज भी है। जब इस चीज का अगर देखो, जब क्या होता है, जब प्रॉक्सी सर्वर से कोई आईपी एड्रेस क्लाइंट को एलोकेट होता है तो वो प्रॉक्सी सर्वर उस क्लाइंट को मॉनिटर कर सकता है कि कौन से ये क्लाइंट, जब वो क्लाइंट भेजता है कि मुझे कोई आईपी एड्रेस दो, जैसे तुम्हारा वीपीएन का एग्जांपल मैं लेता हूँ। जब तुम वीपीएन कनेक्ट करते हो, तुम लोगों को ये बात पता नहीं शायद, ये जो वीपीएन जो कंपनी होता है, जैसे मैं यूज करता हूँ टर्बो का, तो टर्बो वाले जो कंपनी होगा, जो प्रॉक्सी सर्वर होगा, वो तुम्हारे हर एक मूवमेंट को वो ट्रैक कर पाएगा। जैसे वीपीएन तुम्हारे मूवमेंट को ट्रैक कर पाएगा कि तुम कौन सा वेबसाइट चेक कर रहे हो, क्या चीज़ डाउनलोड कर रहे हो, वो तुम्हारा पूरा एकदम तुम उसको दे देते हो। जो भी वीपीएन तुम यूज़ करोगे उसको सारे इन्फॉर्मेशन तुम दोगे। हालांकि गवर्नमेंट को पता नहीं चल रहा है, बट सारे इन्फॉर्मेशन तुम्हारे प्रॉक्सी सर्वर के पास है, याद रखना। जो वीपीएन तुम यूज़ कर रहे हो उस वीपीएन के पास तुम्हारा इन्फॉर्मेशन होगा कि तुम कौन सा वेबसाइट एक्सेस किए, तुम कौन सा चीज़ें डाउनलोड किए जो इलीगल है, वो सारे मॉनिटर कर सकता है एक प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला है। ये मैं पता है, मैं चाहता हूँ ये तुम लोग ये बात याद रखो कि मॉनिटरिंग यूजर्स इन ए नेटवर्क, इफ यू यूज एन आईपी एड्रेस फ्रॉम द प्रॉक्सी सर्वर, then remember that a proxy server can track your locations, and a proxy server can track your every website that you have visited. Remember this thing. Okay, so 4 नंबर होता है ब्लॉक वेबसाइट। सो ये हम लोग को पता है कि विद द हेल्प ऑफ ए प्रॉक्सी सर्वर, हम लोग विद द हेल्प ऑफ ए वीपीएन हम लोग एक ब्लॉक वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ये एक्सेस कंट्रोल देखो, द एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्रॉक्सी सर्वर is instructed to block particular websites such as to block Facebook, but not to block for everyone. So with the help of access control feature, देखो कुछ चीज़ें, देखो हम लोग ये पहले भी मैंने बोल दिया था कि हम लोग VPN से यूज़ करके फॉर ए पार्टिकुलर पर्सन, जैसे पाकिस्तान में कुछ चीज़ अगर बैन है उसको अनबैन कर सकते हो, इंडिया में कुछ चीज़ बैन है तो उसको अनबैन कर सकते हो। ये ब्लॉक वेबसाइट और एक्सेस कंट्रोल दोनों सेम है, पता नहीं क्यों ये अलग अलग दिया है। तो जस्ट एक लाइन में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो होगा, हम लोग प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करके किसी भी ब्लॉक वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। सो सबसे अगर 2 इम्पोर्टेंट या 3 इम्पोर्टेंट चीज़ तुम लोगों को याद रखना है, ये है पहला है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या करता है, अपना रियल आईपी एड्रेस को छुपा के हम लोग एक प्रॉक्सी सर्वर से उसका खुद का एक आईपी एड्रेस ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है नेटवर्क परफॉर्मेंस। क्योंकि हम लोग प्रॉक्सी सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग बार बार एक ही सेम चीज़ को हम लोग को डाउनलोड नहीं करना पड़ रहा है फॉर द क्लाइंट्स। हम लोग एक क्लाइंट डाउनलोड करने से हम लोग चारों प्रॉक्सी सर्वर रेस्ट ऑफ द क्लाइंट को उसी चीज़ को फॉरवर्ड कर सकता है। सो इससे नेटवर्क परफॉर्मेंस बढ़ता है। 3 नंबर होता है मॉनिटरिंग, मैं बोल रहा था जो, वो तो पता है, फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है,
ओके, ये क्लियर है, एडवांटेजेस क्लियर है, किसी को कुछ डाउट है? एडवांटेजेस क्लियर है, किसी को कुछ डाउट? सर यस यस सर आपने जो बोला था वो वाला हम्म सर, वो जैसे सपोज अभी तो इंडिया में जैसे इन और वो क्लब फैक्ट्री बैंड है ना सर अभी, तो प्रॉक्सी के थ्रू से सर वो उसको एक्सेस करके ऑर्डर दे सकते हैं सर? नहीं दे सकते ना शायद ना। नहीं नहीं ऑर्डर नहीं दे सकते ना। अच्छा क्लाउड फैक्ट्री जैसे अगर बैन हो गया ऑर्डर नहीं दे सकते ना। तो देखो तुम बस एक्सेस कर सकते हो, तुम बस उसको एक्सेस कर सकते सर हो। और ऑर्डर करने, एक्सेस कर सकते हाँ हैं। ऑर्डर करने के लिए तुम्हें तुम्हारा एड्रेस देना पड़ेगा। हाँ ऑर्डर करने के लिए तुम्हें तुम्हारा एड्रेस देना पड़ेगा। जब वो ओहो कंपनी देखेगा ये एड्रेस इंडिया से आया है, तब वो कंपनी कुछ कर नहीं कर सकता। ये एड्रेस इंडिया से आया है, तब वो कंपनी कुछ कर नहीं सकता। क्यों कर नहीं सकता? बिकॉज उसको गवर्नमेंट से ऑर्डर है कि तुम अभी इंडिया में तुम्हारा ये क्लास फैक्ट्री बैन है। ऑर्डर है कि तुम अभी इंडिया में तुम्हारा ये क्लास फैक्ट्री बैन है, तो वो तुम्हारा ऑर्डर नहीं ले सकता। बट तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। ऑर्डर नहीं, बट तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। समझे? समझे? ओके क्लियर है शायद? ओके सो ये जो 3 टॉपिक थे, ये 3 टॉपिक ही मैंने एक्सप्लेन किया है एक्चुअली। नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग, वो जो शेयरिंग का मतलब क्या होता है, जब मैंने एक क्लाइंट से डाउनलोड किया, एक क्लाइंट जब प्रॉक्सी सर्वर से डाउनलोड किया, फिर जाके सारे क्लाइंट को डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, उसी से ही ले सकते हैं कैश से, प्रॉक्सी सर्वर के कैश से। ओके 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 कोई बात नहीं, हम लोग एंड ही कर देंगे आज। फिर फायरवॉल जो नेटवर्क डाटा फिल्टरिंग, क्या डाटा फिल्टरिंग मतलब होता है, जैसे हम लोगों ने बैंडविड्थ बचाया। कैसे बैंडविड्थ बचाया? बस एक ही क्लाइंट डाउनलोड कर रहा है, उसी चीज़ को हम लोग बैंडविड्थ बचाना बोलते हैं। लास्टली डेटा कैशिंग, डेटा कैशिंग हम लोगों ने कहाँ पे यूज़ किया? प्रॉक्सी सर्वर में यूज़ किया। कहाँ पे है डायग्राम? यस ये इसको हम लोग डेटा कैशिंग बोलते हैं कि एक क्लाइंट का रिक्वेस्ट लेके वो अगर प्रॉक्सी सर्वर में तो है, नहीं तो क्या होगा, हम लोग सर्वर से डाउनलोड करेंगे, करके हम लोग कैश में जाके स्टोर करके रख देंगे। ठीक है, सो यही था। मैं क्वेश्चंस के साथ नोट्स अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। आज के आज सारे जितने मैंने क्लासेस किए, शायद 3 टॉपिक मिस, आज को लेके 3 टॉपिक इंक्लूड होता है, मैं तीनों टॉपिक कवर कर दूंगा। और एक टॉपिक बचा है, तुम्हारा मॉड्यूल 2 भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी हम लोग कोर्स कंप्लीट करें, करके 2-3 बार रिवाइज करेंगे, हो जाएगा, फिर तुम भी शांत हो जाओगे। ठीक है, और फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट है, तुम लोग का पता नहीं, बहुत दुख लगा मुझे कि कोई अटेंड नहीं कर रहा है, पता नहीं इतना ख़राब पढ़ाता हूँ क्या मैं। अच्छा चलो जो भी हो, मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा। और तुम्हारा जो असाइनमेंट है, आज मेरा 3 क्लासेस और है, तो सारे चेक करके शाम तक मैं चेक करके मार्क्स भी असाइन करके तुम लोग को फॉरवर्ड कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, एंड प्लीज़ चार्जन हो, मैं 10 मिनट आधा घंटे के बाद तुम लोग फीडबैक अपडेट कर देना, ताकि तुम्हारा अटेंडेंस स्टोर हो जाए सर्वर में। मैं भी टॉपिक्स ऐड करके दे दूंगा, मैं मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप पे, सो प्लीज़ अपडेट कर देना, ताकि तुम्हारा अटेंडेंस एटलीस्ट जो हो 4 जन हो, 4 जन का अटेंडेंस रह जाए, या 3 जन हो। ठीक, चलो टाटा, ओके सर, बाय बाय। बाय बाय।